नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास की जब हम बात करते हैं तो वहाँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है अगस्त प्रस्ताव। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक आज़ादी का एक लंबा संघर्ष चला। इस संघर्ष में चाहे वो उदारवादी हो, चाहे उग्रवादी हो, चाहे वो क्रांतिकारी हो, उन सब ने किसी न किसी रूप में योगदान दिया, जिसमें महात्मा गांधी जी का योगदान तो सबसे बड़ा है ही। इस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बहुत सारे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुए जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को संभव बनाया। इसी में एक महत्वपूर्ण घटना है, एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिसको अगस्त प्रस्ताव 1940 कहा जाता है। अगस्त ऑफर क्या था, ये आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के अकॉर्डिंग भी और सिलेबस के अकॉर्डिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अगस्त प्रस्ताव क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की असाधारण सफलता, बेल्जियम, हॉलैंड और फ्रांस के पतन के पश्चात इसमें ब्रिटेन की स्थिति जो थी वो बहुत नाजुक हो गई थी। अब ब्रिटेन के पास कोई ऑप्शन नहीं था और समझौतावादी दृष्टिकोण की नीति उसने अपनाई। द्वितीय विश्व युद्ध में हालत खराब हो रही थी ब्रिटेन की। अब युद्ध में भारतीयों का सहयोग कैसे प्राप्त करें, इसके लिए क्या किया, ब्रिटेन के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने एक घोषणा की। और साहब, ये घोषणा कब की? 8 अगस्त 1940 को। किसने की? वायसराय लिनलिथगो ने। और यही क्या कहलाता है साहब? अगस्त प्रस्ताव कहलाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किसने की? वायसराय लिनलिथगो ने। कब की? 8 अगस्त 1940 को। क्या था कि ब्रिटेन की हालत खराब थी और भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए, भारतीयों को खुश करने के लिए यह अगस्त प्रस्ताव था। देखिए, इस प्रस्ताव के प्रावधान क्या थे। इससे पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको कि मार्च 1940 में कांग्रेस ने रामगढ़, जो बिहार में स्थित था, आयोजित एक वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर कहा था कि ब्रिटिश सरकार केंद्र में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग कर सकती है। और लॉर्ड लिनलिथगो के दिमाग में चीज़ थी कि रामगढ़ का जो प्रस्ताव था मार्च 1939 का, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आया कि हमें ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा। और इस रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने की। और इसी की जवाब में एक प्रकार से वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को ये अगस्त प्रस्ताव की बात की। देखिए क्या था। पहली किसने प्रावधान ये किया कि भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस, औपनिवेशिक एक प्रकार से स्वायत्तता देने की इन्होंने बात की। ये पहला एक महत्वपूर्ण इसमें प्रावधान था अगस्त प्रस्ताव में। भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी कि युद्ध के बाद या युद्ध के दौरान एक युद्ध सलाहकार परिषद होगी और इसमें जो सदस्य होंगे वो कौन होंगे? भारतीय होंगे। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा और जिसमें भारतीयों की जो संख्या है उसको क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा, प्रतिनिधित्व अधिक दिया जाएगा। चौथा प्रावधान, युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा और ये संविधान सभा जो है इसमें मुख्यतः भारतीय अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक धारणाओं के अनुरूप संविधान के निर्माण की रूपरेखा सुनिश्चित करेंगे। संविधान ऐसा होगा कि रक्षा, अल्पसंख्यकों के हित, राज्य से संधियाँ व अखिल भारतीय सेवाएं इत्यादि मुद्दों पे भारतीयों के अधिकारों का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण घोषणा थी। अल्पसंख्यकों को यह आश्वासन दिया गया कि सरकार ऐसी किसी संस्था को शासन नहीं सौंपेगी जिसके विरुद्ध सशक्त मत हो, या अल्पसंख्यकों को एक प्रकार से इसने कहा कि आपको सुरक्षा की गारंटी दी साहब। ठीक है, ये एक प्रकार से भारतीयों की एकता के खिलाफ सा था। उक्त आधार पर भारतीय सरकार को सहयोग प्रदान करेंगे, यानी ये जो शर्तें हैं इस आधार पर भारतीय लोग सरकार का सहयोग करेंगे, मतलब डोमिनियन स्टेटस हो गया। युद्ध के बाद भारतीय प्रतिनिधि द्वारा संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा। वायसराय की कार्यकारिणी में भारत सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा और अल्पसंख्यकों के हितों की पूर्ण रक्षा की जाएगी। कांग्रेस ने इन अगस्त प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। नेहरू जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि डोमिनियन स्टेटस का मुद्दा पहले अप्रासंगिक हो चुका है, औपनिवेशिक स्वायत्तता की बात ही नहीं रही, हमें तो पूर्ण स्वाधीनता चाहिए।
तो उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है, कि वो जो जंग लगी कील जो एक प्रकार से खराब हो जाती है, उसका कोई उपयोग नहीं रहता, वही ये है, ये सड़ चुका है। गांधी जी ने घोषणा की कि अगस्त प्रस्ताव के रूप में सरकार ने जो घोषणाएं की हैं उनसे राष्ट्रवादियों और उपनिवेशी सरकार के बीच खाई और चौड़ी हो गई। किसने कहा? गांधी जी ने कहा। मुस्लिम लीग ने भी इसका वैसे तो समर्थन किया, अल्पसंख्यकों के संबंध में दिए गए आश्वासन का स्वागत किया, किंतु प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से स्वीकार न किए जाने के कारण उसने भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन घोषणा की कि भारत का विभाजन ही गतिरोध के हल का एकमात्र उपाय है। तो एक प्रकार से इसमें विशेष बात तो यही थी कि अगस्त प्रस्ताव में पहली बार भारतीयों द्वारा स्वयं संविधान निर्माण करने के तर्क को मान्यता दी था, डोमिनेंट स्टेटस को मुद्दे को स्वीकार किया गया। लेकिन दो चीज़ें पॉजिटिव थी कि संविधान निर्माण भारतीयों द्वारा किया जाएगा, डोमिनेंट स्टेटस को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया, लेकिन कुल मिला के अगस्त 1940 में ये प्रस्ताव तथ्यहीन लगा, क्योंकि उस समय भारतीयों की जो मांग थी वो पूर्ण स्वाधीनता हो चुकी थी। तो ये अगस्त प्रस्ताव था जो लॉर्ड लिंथगो ने किया, गांधी जी ने और नेहरू जी दोनों ने इसकी आलोचना की, लेकिन पाकिस्तान की मांग स्वीकारने के कारण मुस्लिम लीग ने भी इसको अस्वीकार कर दिया। तो ये अगस्त प्रस्ताव आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण बिंदु था। धन्यवाद।